नमस्कार दोस्तों, स्टडी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ मैथ के क्वेश्चन हल करूंगा जो आने वाले आगामी ग्रुप डी वगैरह में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहला प्रश्न हम इस तरह से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न इस तरह से है, रुपया 1000 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी से दुगनी राशि प्राप्त करे तथा बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त करे। तो सी को कितनी राशि प्राप्त होगी? अब सिंपल सा ये है कि टोटल पैसे 1000 रुपये थे। क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। इसको 3 लोगों में बांटा गया है, तो 3 लोगों में लॉजिक बताएगा कि ए बी से दुगनी ले रही है, बी से सी से 3 गुनी ले रही है। तो सी को प्राप्त करना है, तो हम माना कि सी को हम एक्स मान लेंगे। माना कि सी को प्राप्त राशि क्या है, माना कि सी इज इक्वल टू एक्स रुपया। अब ये अगर एक्स है तो क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम ऐसे देख सकते हैं कि बी सी से 3 गुनी राशि प्राप्त कर रही है। तो सी अगर एक्स है तो बी कितनी हो जाएगी? बी इज इक्वल टू 3x, क्योंकि 3 गुनी राशि प्राप्त कर रही है। अब उससे पहले ए का अगर निकालना हो हमारा, तो ए बी से 2 गुनी राशि प्राप्त कर रही है। बी अगर 3x थी तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुनी है, तो 3x को 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। तो अब जैसा कि c बराबर x था, अब क्वेश्चन के हिसाब से b c से 3 गुनी, तो b हो गई 3x। a b से 2 गुनी है, तो b अगर 3x है तो a हो जाएगी हमारी 6x। टोटल राशि कितनी थी? 1000 रुपये राशि थी हमारी। अब हमें तीनों का भाग इस तरह से हो गया कि x प्लस 3x प्लस 6x। ये हो गया c, ये होगी b, ये हो गया a। तो इन तीनों का जोड़ कितना है दोस्तों? 1000 रुपया दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये टोटल कितना हो गया? 3x 6x और x, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 10x बराबर 1000। तो x बराबर 1000 बटे 10, ये इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 100। तो x की वैल्यू आ गई 100। हमसे क्या पूछा जाता है? c को प्राप्त राशि क्या है? तो c को हमने x माना था, x इज इक्वल टू 100 आ गया। तो c को कितना मिला होगा? c बराबर x बराबर 100 रुपये। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही बना नहीं बना है। तो अब b क्या था? 3x, तो b का मान कितना हो जाएगा 3x के हिसाब से? 3 गुना 100 बराबर 300 रुपये। c हमारा 100 रुपया निकल ही गया। और a बराबर 6x है, तो 6 गुना 100 बराबर 600। ये हम चेक करने के लिए ये हल कर रहे हैं। 600 रुपया, तो 6 3 900 और 1 1000 रुपया, यानी टोटल 1000 रुपया आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरह से, दूसरा प्रश्न ऐसा है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में, प्रत्येक लाइन में 30 छात्रों को खड़ा करते हैं तो 16 कतारें बनती है। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करेंगे तो कितनी कतारें बनेंगी? बिल्कुल सिंपल सा है, अगर हम क्वेश्चन समझ जाएं तो बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये 30 छात्रों को एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं तो 16 लाइनें बन रही हैं। तो हम तो इससे टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि एक लाइन में अगर 30 छात्र खड़ा हो रहे हैं तो 16 लाइन में कितना होगा? 16 गुना 30। फिर 24 छात्रों को खड़ा करेंगे तो कितनी लाइनें बनेंगी? तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे हमारे? टोटल छात्र हमारे हो जाएंगे, टोटल छात्र इज इक्वल टू, एक लाइन है 30 छात्रों की और 16 टोटल लाइनें हैं, तो 30 गुना 16, ये हमारा हो जाएगा 480 स्टूडेंट, 480 छात्र। टोटल छात्र कितने हो गए? 480। अब ये कह रहा है कि एक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करेंगे तो कितनी कतारें बनेगी? तो 24 छात्र अगर खड़ा हो रहे हैं तो एक कतार बन रही है, सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक छात्र के लिए 1/24 और 480 छात्र के लिए, 480 छात्र के लिए हो जाएगा 1/24 गुना 480। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। हल कर देंगे इसे हम। 24 दूना 48, 1 0। तो 480 छात्रों के लिए 480 छात्रों के लिए कितनी कतारें बनेंगी हमारी? 20 कतार। यानी ये सिंपल भी है। अब सिंपल ऐसे हम कर लेते हैं कि 480 टोटल स्टूडेंट हमारे निकल गए हैं, एक में हम 24 छात्रों को खड़ा कर रहे हैं, तो एक लाइन में अगर 24 हो जा रहे हैं तो 480 के लिए कितनी हो जाएगी? तो 24 से इसको भाग दे देंगे। 24 दूना 48, 20। यानी एक लाइन, ये टोटल कितनी लाइनें बनेंगी हमारी? 24 बंदों की अगर लाइन 24 छात्रों की लाइन बनाए तो 20 लाइन बनेगी। सिंपल। तो आंसर हमारा हो जाएगा 20, ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल है। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से कि 150 पेज की एक किताब में प्रत्येक पेज की नंबरिंग करने में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि सपोज करो कोई भी बुक है वो 10 पेज की है, तो उसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 1 नंबर पेज, पेज नंबर 2 3 4 5 6। तो ये सिंगल डिजिट है तो ये 1 काउंट होगा।
ये एक काउंट होगा, ये एक काउंट होगा, ये एक काउंट होगा। 15 अगर 10 के बाद 10 पे हम पहुंचते हैं तो ये 2 काउंट होगा। तो इस तरह से ये 150 पेज की अगर बुक होगी तो उसमें टोटल यूज्ड नंबर कितने होंगे। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो 150 पेज की एक किताब में प्रत्येक पेज की नंबरिंग करने पर, यानी 1 2 3 4 करके 150 तक लिखेंगे तो टोटल कितने नंबर्स का प्रयोग होगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 से लेकर, पहले सिंगल डिजिट देखें, 1 से 9 तक, 1 to 9, तो ये सब सिंगल होते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक में कितने टोटल अंक यूज हो जाएंगे, हमारे टोटल नंबर कितने यूज हो जाएंगे, 9। और फिर 10 से डबल डिजिट हमारा स्टार्ट होता है, 10 से 99 तक डबल डिजिट होता है। तो 10 से 99 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी टोटल, 9 इधर खत्म हो गया, 99 है तो 90, यानी टोटल संख्या वैसे 90 है। और कितने अंकों की संख्या है, 10 से 99 तक जो भी संख्याएं होंगी, 11 12 14 15 18 20, सारी 2 अंकों की संख्या है। तो टोटल नंबर कितनी हो जाएगी, 90 दूना 180, क्योंकि ये टोटल 90 अंक हैं और 90 दो अंक 2 डिजिट वाले हैं, तो 90 गुना 2 यानी 180 हो जाएगा। पहला हमारा 1 से 9 तक हम कितनी संख्याएं हैं, 9 है। अब उसी तरह से 100 से लेकर 150 बचा अब हमारा, ये सारी संख्याएं 100 से लेकर 150 तक की जो होंगी, 121 122 115 जो भी इनके बीच में आएगी, सारी 3 डिजिट की है। अब अगर 3 डिजिट की संख्या है तो टोटल संख्या 100 से 150 में कितनी बैठ रही है हमारी, 50 तो ये हो गया, और 100 का हो गया 51। 51 गुना 3 अंकों की सारी संख्या है इसमें, तो 51 को 3 से गुना करेंगे हम, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो 1 से 9 तक में हमारी टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 5, ये सिंगल डिजिट वाले हैं तो 9 हो गई। 10 से 99 तक में टोटल 90 संख्याएं हैं, और 90 संख्याएं 2 के डिजिट में है, तो 90 दूना टोटल संख्या हो जाएंगी 180। और 100 से लेकर 150 तक, 100 से हमारा 3 डिजिट स्टार्ट होता है, तो 3 डिजिट आई है 100 से 150 तक में टोटल 51 संख्या है, और 51 3 से डिजिट की है तो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 153। अब हम इसे टोटल ऐड कर देंगे सिंपली, हमें पता चल जाएगा कि टोटल ये 150 पेज वाली किसी किताब में टोटल अंक कितने होंगे संख्याओं की। तो ये 9 3 18 5 23 और 10 33 और 1 34, तो ये हमारा हो गया 342। समझ में तो आ गया होगा दोस्तों कि 1 से 9 तक में 9 संख्याएं हो गई, 10 से 99 तक में 90 संख्या थी 2 डिजिट की, तो 180 हो गई गुना करके। 100 से 150 में 51 संख्याएं बैठ रही हैं और गुना 3 तो 153। अब इन तीनों को ऐड करा हमने, 342 हो गया। तो है ना आसान। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये क्वेश्चन जो आगामी अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन, जो ग्रुप डी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है सेकेंड फेज थर्ड फेज जो भी होने हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आराम से आप देखो, समझो, और होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। और वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।